हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब? जबरदस्त। चलिए आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं जो हम लोग टेंथ पढ़ रहे थे, दूसरे दिन का लेक्चर मैं लेकर आया हूं। और इसमें हम लोग टोटल जो 12 दिनों का जो ये सीरीज आने वाला है, 12 लेक्चर्स का, 12 क्लासेस का, उसमें से आज दूसरे क्लास का वीडियो आ गया है। और इसमें हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट टेंस का दूसरा टाइप, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। पेपर पेन निकाल के जल्दी से बैठ जाइए और टाइम को बिना वेस्ट किए हुए चलिए शुरू करते हैं आज का यह शानदार क्लास। तो आपको पता ही है कि टेंस 3 टाइप्स के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, है ना। उसमें हम लोग प्रेजेंट टेंस का जो आपका दूसरा है ना, जो दूसरा टाइप है, क्या है ये? प्रेजेंट कंटिन्यूअस, उसे देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी से। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस किसे कहते हैं, है कि नहीं? ये कैसे पहचानेंगे कि भैया ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, क्या है, नहीं है? तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस को के सेंटेंस को पहचानने का सबसे बढ़िया तरीका है कि ऐसा कोई चीज, ऐसा कोई काम जो शुरू हो चुका हो परंतु समाप्त नहीं हुआ है। ठीक है, शुरू हो चुका है परंतु समाप्त नहीं हुआ है। जो काम अभी इस पल चल रहा है उसे ही हम लोग कहते हैं कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस, या उसका एक और नाम है प्रेजेंट इम्परफेक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यही पहचानने का तरीका है कि इस क्षण अभी जो काम हो रहा है वो सब प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस होगा उसमें। डू यू अंडरस्टैंड? जैसे मैं बोलूंगा मैं पढ़ा रहा हूं, अभी पढ़ा रहा हूं ना, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया। ठीक है, मान लो कोई बच्चा है वो खेल रहा है, अभी खेल रहा है, तो भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो। मम्मी मान लो अभी खाना बना रही है, तो वो भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया। समझ में आ रही बात? मतलब इस क्षण जो भी हो रहा है, हवा बह रही है, मान लो वर्षा हो रही है, बारिश हो रही है, ये सब प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो। समझ में आ रही बात? तो इसको हम लोग कैसे, मतलब कैसे पहचानेंगे? देखिए, इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि मान लो ये एक लाइन है, इधर है हमारा पास्ट, इधर है फ्यूचर, और ये अभी का टाइम, नाउ। नाउ माने अभी, अब, अभी का टाइम। यहां पे जो हो रहा है यही हमारा कहलाएगा क्या? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस। डिड यू अंडरस्टैंड? यही हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। यानी अभी जो जो अभी जो हो रहा है, इस समय जो हो रहा है, दैट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ओके, कोई दिक्कत है तो प्लीज कमेंट। तो आगे बढ़ते हैं सर। अब इसको कैसे पहचानेंगे, हाँ, सेंटेंस को? तो ऐसा सेंटेंस जिसमें आपको क्या मिले? रहा है, रहे हैं, रही है, रहा हूं, इस तरह की चीजें देखने को मिले तो वह हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, जैसे वह खेल रहा है, मतलब अभी अभी की बात हो रही है ना। वह जा रही है, दिख रहा है आप लोगों को? रहा है, रही है, मनोज पढ़ रहा है, हम लोग खा रहे हैं, तुम लोग लिख रहे हो, बच्चे नाच रहे हैं, गाय चर रही है, कुत्ता भौंक रहा है, माँ खाना बना रही है। ठीक है, तो ये सब के सब हमारे किसके हो जाएंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। डिड यू अंडरस्टैंड? ठीक है, तो सेंटेंस के जब लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो,
रहा हूं, इस तरह की चीजें रहे तो वह हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट इम्परफेक्ट का सेंटेंस होता है। क्लियर है? ठीक है। देखिए मैंने आपको बताया है टेंस का ज्ञान होना बहुत जरूरी है अच्छी इंग्लिश बोलने लिखने समझने के लिए। ठीक है, या आप किसी कंपटीशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, जो भी हो, जहां भी इंग्लिश की जरूरत है तो ग्रामर तो आपको तगड़ा होना ही चाहिए। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले स्लाइड पे। अब देखिए ये तो समझ में आ गया कि कैसे पहचानेंगे, लेकिन आप इसको बनाएंगे कैसे? हा? तो आपको सब्जेक्ट के साथ आपका जो नॉर्मल जो किसी भी सेंटेंस में होता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, इतना तो रहेगा ही। हाँ, वर्ब के साथ साथ सपोर्टिंग वर्ब भी होता है जनरली, है ना। तो ये रहा आपका सब्जेक्ट, ये रहा आपका सपोर्टिंग वर्ब और ये रहा आपका मेन वर्ब। ऑब्जेक्ट इसके बाद हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इसीलिए इसको ब्रैकेट में डाल रहे हैं। डू यू अंडरस्टैंड? क्लियर है? कोई दिक्कत? अब देखिए इसमें क्या होता है, जैसे सिंपल प्रेजेंट में हमने देखा था कि क्या यूज हो रहा था हमारा V1 या V5, यही यूज हो रहा था ना। लेकिन यहां पे ये V1 V5 नहीं यूज होगा। यहां पे क्या यूज होगा? यहां पे यूज होगा हमारा V4। डू यू अंडरस्टैंड? अब V4 किसे बोलते हैं? तो V4 होता है कि जब आप V4 क्या होता है, जब आप V1 में ING लगा दें, V1 में ING लगा दें तो वही हमारा हो जाता है V4। और इसका मैंने पूरा आपको टेबल दे दिया है, पूरा ढेर सारे कम से कम 100 आपको वर्ब्स के फॉर्म्स दे दिया है V1 V2 V4 V3 V4 V5 का। ठीक है, तो उसमें हमें कौन यूज करना है आज? आज हमें यूज करना है V4। समझ में आ रही बात? तो V4 क्या होता है? जब V1 में ING लगाते हैं तो उसे V4 कहते हैं। जैसे रीडिंग, गेटिंग, गोइंग, सीइंग, राइटिंग, कमिंग, बाइंग, डूइंग, टीचिंग, सिंगिंग, मेकिंग, ठीक है, ईटिंग, रीडिंग, स्टडिंग, जंपिंग, वॉकिंग, रनिंग, स्विमिंग, ईटिंग। समझ में आ रही बात? तो ING वाला लगा हुआ वर्ब ही हमारा क्या होता है? V4 होता है। अब सेंटेंस कैसे बनेगा देखना भाई, बहुत आसान है। अगर आपका सिंगुलर रहे, जैसे ही, शी, इट, दिस, दैट, जो भी हो, रमेश, बॉय, काऊ, है ना, ही, सी, इट, दिस, दैट, रमेश, बॉय, काऊ, या ऐसा भी कोई सिंगल चीज रहे अकेला, तो इसके साथ लगेगा इज और उसके बाद लगेगा V4। जैसे ही इज रीडिंग, समझ में आ रही बात? वह पढ़ रहा है। शी इज रीडिंग, वह पढ़ रही है। दिस इज, अब दिस इज रीडिंग नहीं लगाएंगे, दिस दैट जनरली हम लोग क्या मतलब एनिमल्स वगैरह के लिए, बर्ड्स के लिए, नॉन लिविंग चीजों के लिए करते हैं। हाँ, बॉय के लिए भी, चाइल्ड के लिए भी दिस दैट लगाते हैं, दिस बॉय इज रीडिंग, है ना, सुना जाता है। बट सिंगुलर रहे तो इज लगेगा, इतना आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, रमेश इज रीडिंग, बॉय इज रीडिंग, काउ इज रीडिंग नहीं बोलेंगे, हाँ, गाय पढ़ती थोड़े है। काउ इज गोइंग बोल सकते हैं, है ना। अब देखिए ही इज रीडिंग हो गया, ही इज गेटिंग हो गया, ही इज गोइंग हो गया, ही इज सीइंग, ही इज राइटिंग, ही इज कमिंग, ही इज बाइंग, ही इज डूइंग, ही इज टीचिंग। समझ में आ रही बात? अब इसका मीनिंग क्या होगा? ही इज रीडिंग, वह पढ़ रहा है। शी इज रीडिंग, वह पढ़ रही है। रमेश इज रीडिंग, रमेश पढ़ रहा है। बॉय इज रीडिंग,
लड़का पढ़ रहा है। काउ इज रीडिंग, ग्रामेटिकली तो सही है, लेकिन गाय पढ़ रही है, ऐसा नहीं होता है ना, इसलिए वो गलत है। तो काउ इज रीडिंग नहीं बोलेंगे, काउ के साथ कुछ और लगा लेंगे। फिर रीडिंग हो गया मेरा खत्म, तो रीडिंग के बाद हम क्या ले लेंगे, कुछ और ले लेते हैं। जैसे गेटिंग, गेट मैंने पाना होता है, तो इसको भी छोड़ देते हैं। ही इज गेटिंग, वो पा रहा है, क्या उसको मिल रहा है पता नहीं। शी इज गेटिंग, राइट, शी इज गेटिंग मनी, शी इज गेटिंग हॉलीडे, शी इज गेटिंग फ्रेश एयर, राइट, कुछ भी बोल सकते हैं। रमेश इज गोइंग, गोइंग से बनाते हैं, ही इज गोइंग, वह जा रहा है, शी इज गोइंग, वह जा रही है। रमेश इज गोइंग, रमेश जा रहा है। रमेश इज सीइंग, रमेश देख रहा है। बॉय इज गोइंग, काउ इज गोइंग। समझ में आ रही बात? तो इस तरह से आप सब्जेक्ट, वर्ब, सॉरी सपोर्टिंग वर्ब और मेन वर्ब लगा करके आप सेंटेंस बना सकते हैं। ऑब्जेक्ट डाल भी सकते हैं अगर है तो, जैसे आप बोल सकते हैं रमेश इज रीडिंग अ बुक, रमेश एक किताब पढ़ रहा है। समझ में आ रही बात? बॉय इज गोइंग टू स्कूल, लड़का स्कूल जा रहा है, एंड सो ऑन। समझ में आ रही बात? चलिए, ये तो समझ में आ गया। जब सिंगुलर रहे तो उसके साथ क्या लगेगा, इज लगेगा, साथ में बिफोर लगेगा, और ऑब्जेक्ट रहेगा तो ऑब्जेक्ट लगेगा। क्लियर है? आई स्पेशल है, आई के साथ एम आता है, एकदम खास है ना। आई एम रीडिंग, फिर उसी तरह आई एम गेटिंग, आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं, आई एम सीइंग, मैं देख रहा हूं, आई एम राइटिंग, मैं लिख रहा हूं, आई एम कमिंग, मैं आ रहा हूं, आई एम बाइंग, मैं खरीद रहा हूं, आई एम डूइंग, मैं कर रहा हूं, आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूं, आई एम सिंगिंग, मैं गा रहा हूं, आई एम मेकिंग, मैं बना रहा हूं। सब्जेक्ट आई हो गया, एम हो गया सपोर्टिंग वर्ब, और ये हो गया बिफोर आपका मेन वर्ब। इसके साथ ऑब्जेक्ट आप लगा सकते हैं, जैसे आई एम रीडिंग अ बुक, आई एम गोइंग टू अ स्कूल, आई एम सीइंग यू, आई एम राइटिंग अ लेटर, आई एम कमिंग फ्रॉम मार्केट, आई एम बाइंग वेजिटेबल। ऐसा ऐसा करके इसका क्या मतलब, मैं पढ़ रहा हूं, आई एम रीडिंग, मैं आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं, मैं देख रहा हूं। समझ में आ रही बात? बहुत आसान है। उसके बाद अगर रहे इस तरह का सब्जेक्ट रहे, जैसे यू, वी, दे, रमेश एंड दिनेश, ठीक है, दो लोग हैं। बॉय, एक से ज्यादा लड़के हो गए। काउज, एक से ज्यादा गायें हो गई, है ना। तो इसके साथ क्या लगेगा, इसके साथ लगेगा आर, प्लूरल वर्ब के साथ आर लगता है, और वापिस फिर से इसके साथ क्या हो जाएगा, जैसे यू आर रीडिंग, तुम पढ़ रहे हो, अ बुक, एक किताब, यू आर गोइंग, तुम जा रहे हो, टू स्कूल, यू आर गेटिंग, तुम्हें मिल रहा है, यू आर सीइंग, तुम देख रहे हो, है ना, यू आर राइटिंग, तुम लिख रहे हो, यू आर कमिंग, उसी तरह वी से हो जाएगा, वी आर रीडिंग, हम लोग पढ़ रहे हैं, वी आर गोइंग, हम लोग जा रहे हैं, वी आर सीइंग, हम लोग देख रहे हैं, वी आर राइटिंग, हम लोग लिख रहे हैं, वी आर कमिंग, हम लोग आ रहे हैं। ठीक है, फ्रॉम मार्केट। समझ में आ रही बात? फ्रॉम मार्केट, हम लोग बाजार से आ रहे हैं। उसी तरह जो बोलना है ना, दे के साथ भी उसी तरह हो जाएगा, दे आर बाइंग, दे आर डूइंग, दे आर टीचिंग। ठीक है, समझ में आ रही बात? सो जब प्लूरल रहे, क्या सीखा हमने कि प्लूरल रहे, प्लूरल सब्जेक्ट रहे तो उसके साथ क्या लगेगा, आर लगेगा प्लस V4। क्लियर है? प्लस ऑब्जेक्ट अगर है तो रहेगा, नहीं है तो नहीं रहेगा, है कि नहीं? समझ में आ रही बात? उसी तरह से आई स्पेशल है, इसके लिए एम है, साथ में V4 है। ओके, उसी तरह से अगर सिंगुलर रहे तो सिंगुलर के साथ इज लगेगा, साथ में V4 लगेगा। अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लगेगा। क्लियर है? कोई दिक्कत?
चलिए, पेपर पेन लेके बिना लिखे पढ़ाई नहीं होती है सर। पिछले लेक्चर में टेंस का जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें हमने V1 और V5 देखा था। आज दूसरा लेक्चर में हमने V4 देखा है ना। क्या क्या बचा रह गया, V2 और V3, उसे भी देख ली। समझ में आ रही बात। चलिए, तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट अगर है तो अभी हमने देखा। अब असर्टिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य क्या हो गया, जैसे जो अभी हमने देखा, जैसे he is eating an apple। समझ में आई बात, वह सेब खा रहा है ना। ईज वाला हो गया, उसे सी के साथ भी लगेगा, जैसे रमेश इज प्लेइंग फुटबॉल। क्या हो गया इसका मतलब, रमेश फुटबॉल खेल रहा है। समझ में आ रही बात। तो ये सब असर्टिव सेंटेंस हो गए, राइट। और देखिए, आई के साथ आई एम कुकिंग, मैं पका रहा हूं। आई एम कुकिंग फूड, मैं खाना पका रहा हूं। समझ में आ रही बात। उसी तरह से और आगे देखिए भाई, यू के साथ यू आर रीडिंग, तुम पढ़ रहे हो। समझ में आया। वी के साथ वी आर डांसिंग, हम लोग नाच रहे हैं। दे के साथ देखिए, दे आर कमिंग, वे लोग आ रहे हैं। दे आर कमिंग फ्रॉम, देखिए ऑब्जेक्ट लगा रहे हैं, फ्रॉम कहां से बुलाते हैं उनको भाई, दे आर कमिंग फ्रॉम मुंबई, वो लोग मुंबई से आ रहे हैं, वे लोग मुंबई से आ रहे हैं। समझ में आ रही बात। तो कितना आसान, ये सारे असर्टिव सेंटेंस हो गए, राइट। कोई दिक्कत, आप भी मेरे साथ लिखिए, बोलिए, तभी आएगा, ऐसे नहीं आएगा सर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, निगेटिव सेंटेंसेस। जैसे हमने क्या अभी देखा, असर्टिव सेंटेंस में क्या देखा, जैसे हमने देखा कि भैया ही इज प्लेइंग, वह खेल रहा है। निगेटिव बनाना रहे तो क्या, कैसे बनाएंगे, ही इज नॉट प्लेइंग, बस हो गया। क्या एक्स्ट्रा आ गया सर यहाँ पे, बोलेंगे सर यहाँ पे एक्स्ट्रा आ गया नॉट, राइट। इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस V4। ठीक है, क्या मैंने बोला, सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट अगर है तो, यही आपका स्ट्रक्चर हो गया। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज लगेगा, आई है तो एम लगेगा, प्लूरल है तो आर लगेगा, नॉट तो सब में लगेगा क्योंकि निगेटिव सेंटेंस है, प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे और देखिए, आई एम नॉट ईटिंग, यू आर नॉट गोइंग टू मार्केट, तुम बाजार नहीं जा रहे हो। दे आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल, वे लोग फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं। सिमरन इज नॉट सिंगिंग द सॉन्ग, सिमरन गाना नहीं गा रही है। यू आर नॉट कुकिंग, तुम नहीं पका रहे हो। समझ में आ रही बात। बहुत आसान है, राइट। और प्रैक्टिस, हर टाइप के सेंटेंस का आपको 100 सेंटेंसेस बना के प्रैक्टिस करना है सर। नहीं करेंगे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। प्रैक्टिस ही सफलता की एकमात्र कुंजी है, राइट, एकमात्र चाबी है प्रैक्टिस। ठीक है, खूब प्रैक्टिस। इंटरोगेटिव सेंटेंस, देखिए इंटरोगेटिव क्या होता है, क्वेश्चन वाला सेंटेंस। क्वेश्चन वाला सेंटेंस। जैसे देखिए,
ही इज ईटिंग एन एप्पल, वह सेब खा रहा है। ये हो गया असर्टिव। इसका निगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा? ही इज नॉट ईटिंग एन एप्पल, वह एप्पल नहीं खा रहा है। इंटरोगेटिव बनाएंगे तो कैसे बनेगा देखिएगा, यहां से इंटरोगेटिव बना रहे हैं, इज को बाहर निकाल देंगे। इज ही ईटिंग एन एप्पल, क्या वह एप्पल खा रहा है? इसका क्या मीनिंग होगा? क्या वह एप्पल मतलब सेब, क्या वह सेब खा रहा है? और क्वेश्चन मार्क, यहां भी क्वेश्चन मार्क लगेगा। समझ में आ रही बात? क्वेश्चन में क्वेश्चन मार्क, क्या वह सेब खा रहा है? इज ही ईटिंग एन एप्पल? डिड यू अंडरस्टैंड? क्या वह सेब खा रहा है? इज ही ईटिंग एन एप्पल? तो आपने क्या देखा, इज बाहर आ गया ना, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा ध्यान से देखिएगा। इसका स्ट्रक्चर बनेगा कुछ इस तरह से, सपोर्टिंग वर्ब को बाहर निकाल देना, इज या एम या आर प्लस सब्जेक्ट प्लस क्या लगेगा, नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट अगर है तो और क्वेश्चन मार्क, बस यही हो गया। समझ में बात? जैसे इज ही ईटिंग, इज ही, अच्छा इंटरोगेटिव सेंटेंस है ना, अच्छा नॉट अभी यहाँ पे नहीं लगाना है सर, ठीक है, नॉट अभी नहीं लगेगा। इंटरोगेटिव निगेटिव में नॉट लगेगा, ठीक है। तो इज ही ईटिंग एन एप्पल, समझ में आ रही बात? जैसे एम आई टीचिंग, क्या मैं पढ़ा रहा हूं? एम आई टीचिंग, ठीक है। आर से देखिए, आर यू प्लेइंग, क्या तुम खेल रहे हो, क्या आप खेल रहे हैं? और देखिए भैया, आर दे कमिंग, क्या वो लोग, वे लोग आ रहे हैं? क्वेश्चन मार्क। समझ में आ रही बात? सो कितना आसान है, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4, ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लगेगा, है कि नहीं? बस इतना ही देखना है आपको। ये हो गया आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस, राइट। नॉट वाला अभी देखेंगे, राइट, नॉट वाला हम अभी देखेंगे, इंटेरोगेटिव निगेटिव। तो जैसे इंटेरोगेटिव निगेटिव, इंटेरोगेटिव कैसा था हमारा, ध्यान से बताइए आप, ठीक है। इंटेरोगेटिव क्या था? इंटेरोगेटिव में था इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट अगर है तो और क्वेश्चन मार्क, राइट। इंटरोगेटिव निगेटिव में कुछ नहीं, बस यहां पे आपको सब्जेक्ट और V4 के बीच में नॉट लगा देना है। तो क्या हो जाएगा सर, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट अगर है तो। एग्जाम्पल देखिए श्रीमान, देखिए एग्जाम्पल सर, जैसे इज ही नॉट ईटिंग एन एप्पल, क्या वह सेब नहीं खा रहा है? इसका क्या मतलब हो गया, क्या वह सेब नहीं खा रहा है? क्वेश्चन मार्क। समझ में आ रही बात? क्या वह सेब नहीं खा रहा है? क्वेश्चन मार्क। समझ में आ रही बात? उसी तरह एम से भी हो जाएगा, जैसे एम से अगर सेंटेंस बनाएंगे तो कैसे बनेगा सर, एम आई नॉट टीचिंग, क्या मैं नहीं पढ़ा रहा हूं? एम आई नॉट टीचिंग, क्या मैं नहीं पढ़ा रहा हूं? आर से आर यू नॉट
कमिंग, क्या तुम नहीं आ रहे हो? आर यू नॉट कमिंग टुडे, क्या तुम आज नहीं आ रहे हो? देख रहे हैं कितना आसान है। उसी तरह से आर वी नॉट गोइंग, क्या हम लोग नहीं जा रहे हैं टू द पार्टी, पार्टी में, क्वेश्चन मार्क। डिड यू अंडरस्टैंड? आर वी नॉट गोइंग टू द पार्टी, क्या हम लोग पार्टी में नहीं जा रहे हैं? समझ में आ रही बात? कितना आसान है, राइट? तो क्या देखा, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट अगर है, दैट्स इट। प्रैक्टिस हर टाइप का 150 सेंटेंस बनाना है। तो इंटरोगेटिव निगेटिव भी हो गया। डब्ल्यू एच वर्ड वाला देखिए, डब्ल्यू एच वर्ड वाला सेंटेंस मैंने आपको बताया डब्ल्यू एच वर्ड कहां पे यूज होता है। जब क्वेश्चन का जवाब हाँ या ना में नहीं दे पाए तो डब्ल्यू एच वर्ड आ जाता है, ठीक है। और जब हाँ या ना में जवाब दे तो बस सपोर्टिंग वर्ब को आपको बाहर निकाल देना है। जैसे इज एम आर को बाहर निकाल देते, वहीं से शुरू होगा। सिंपल प्रेजेंट में या प्रेजेंट सिंपल में क्या हो रहा था, डू या डज से शुरू हो रहा था, है ना। लेकिन वहां भी अगर क्वेश्चन का जवाब हाँ या ना में नहीं दे पाए तो वहां पे क्या लग रहा था, व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ। समझ में आ रही बात? डब्ल्यू एच वर्ड लग रहा था। तो डब्ल्यू एच वर्ड वाले सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा, ध्यान से देखिए। डब्ल्यू एच वर्ड प्लस क्या लेंगे इसके बाद, इसके बाद लेंगे सपोर्टिंग वर्ब। सपोर्टिंग वर्ब में इज, इज या एम या आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट अगर है तो, ठीक है। एग्जाम्पल देखो भाई, व्हाट इज शी कुकिंग, व्हाट इज शी कुकिंग, वह क्या पका रही है, व्हाट इज शी कुकिंग। वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहां जा रहे हो। वेन, वेन इज शी कमिंग, वह कब आ रही है फ्रॉम दिल्ली, वह दिल्ली से कब आ रही है। समझ में आ रही बात? समझे या नहीं समझे? दैट्स इट। इसी तरह से आपको बनाते जाना है। और देखिए, वाई आर, वाई आर वी, वाई आर वी वेटिंग हियर, हम लोग यहां क्यों इंतजार कर रहे हैं। समझ में आ रही बात? सो कितना आसान है। तो डब्ल्यू एच वर्ड्स प्लस इज एम आर, कोई भी जो फिट हो, प्लस सब्जेक्ट प्लस वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट अगर है तो, बस बहुत आसान है। ये था आपका डब्ल्यू एच वर्ड वाले सेंटेंसेस। अब डब्ल्यू एच वर्ड के निगेटिव सेंटेंस, जैसे ध्यान देखिए, ध्यान से देखिएगा। जैसे व्हाट इज शी नॉट कुकिंग, वह क्या नहीं पका रही, है ना। वेयर आर यू नॉट गोइंग, तुम कहां नहीं जा रहे हो। समझ में आई बात? तो इसका स्ट्रक्चर क्या बन रहा है, ध्यान से देखिए। डब्ल्यू एच वर्ड प्लस सपोर्टिंग वर्ब में आ जाएगा इज एम आर, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वी फोर, दैट्स इट, और क्वेश्चन मार्क। ओके।
प्लस ऑब्जेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, राइट। तो क्वेश्चन मार्क यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ से हटा देते हैं क्वेश्चन मार्क को, राइट सर, दैट्स इट। कितना आसान है ना, इससे भी 150 सेंटेंस बना लेना है सर, राइट। अब देखिए, अब प्रैक्टिस करने का तरीका, एक तो क्या आप सेंटेंसेस बनाते जाइए, दनादन हर टाइप का सेंटेंस बनाइए, उसको डेली थोड़ा रिवाइज कीजिए, 5 मिनट 10 मिनट देखिए उसको, हर टाइप के। सिंपल प्रेजेंट का हो गया, राइट। अब आ गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो सिंपल प्रेजेंट के सारे सेंटेंसेस डेली कम से कम 5-5 बना लेना है, ठीक है। 6 टाइप का था तो 6 5 30 सेंटेंस, 6 5 30 सेंटेंसेस बना लेना है आपको। और यहाँ भी 6 टाइप्स का इसमें भी मिलेगा, हर हर टेंस में आपको 6 टाइप्स के मिलेंगे, तो हर किसी का कम से कम 5-5 आपको बना लेना है, ठीक है। तब हो जाएगा, आपको वो डेली का प्रैक्टिस उसको रखना है पीछे वाले का, और नए वाले का तो 100 बनाना है, या कम से कम 50-50 तो बनाना ही बनाना है। अब देखिए यहाँ पे सन को देख करके हमको प्रेजेंट सिंपल में बोलना है, तो क्या बोले, द सन इज राइजिंग, हो सकता है ये डूब रहा हो, द सन इज सेटिंग, समझ में आ रही बात। मान लो हवा बह रही, द विंड इज ब्लोइंग, हवा बह रही है कि नहीं। सूरज निकल रहा है, द सन इज राइजिंग, सूरज डूब रहा है, द सन इज सेटिंग, ओके। चिल्ड्रेन आर प्लेइंग, है ना, सिंपल प्रेजेंट में रहता तो क्या बोलते, चिल्ड्रेन प्ले, है ना। यहाँ पे वो हो जाएगा बच्चे खेलते हैं, और ये क्या हो जाएगा, बच्चे खेल रहे हैं, चिल्ड्रेन आर प्लेइंग, बहुत बढ़िया। यहाँ पे मान लो ये मम्मी है, तो मम्मी इज कुकिंग, माँ खाना बना रही है, समझ में आ रही बात। और मम्मी इज नॉट कुकिंग, चिल्ड्रेन आर नॉट प्लेइंग, द सन इज नॉट राइजिंग, हो गया निगेटिव। और क्या हो सकता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इज मदर कुकिंग, आर चिल्ड्रेन प्लेइंग, क्या बच्चे खेल रहे हैं, क्या मम्मी पका रही है। इज द सन राइजिंग, क्या सूरज निकल रहा है। इज द सन सेटिंग, क्या सूरज डूब रहा है। अब देखिए और भी हो सकता है, इज मदर नॉट कुकिंग, क्या मम्मी खाना नहीं बना रही, ये हो गया इंट्रोगेटिव निगेटिव। क्या हो गया, छोड़िए ना क्या हो गया, आपको बस प्रैक्टिस कर लेना हर टाइप के। इज मदर नॉट कुकिंग, आर चिल्ड्रेन नॉट प्लेइंग, इज द सन नॉट राइजिंग, ओके। व्हाट इज मदर कुकिंग, WH वर्ड वाला, व्हाट इज मदर कुकिंग, मम्मी क्या पका रही है। व्हाट इज मदर नॉट कुकिंग, मम्मी क्या नहीं पका रही है। व्हाट आर चिल्ड्रेन प्लेइंग, बच्चे क्या खेल रहे हैं। व्हाट आर चिल्ड्रेन नॉट प्लेइंग, वेयर आर चिल्ड्रेन प्लेइंग, वेयर आर चिल्ड्रेन नॉट प्लेइंग, मतलब बच्चे कहाँ खेल रहे हैं, बच्चे कहाँ नहीं खेल रहे हैं, समझ में आ रही बात। वेन आर चिल्ड्रेन प्लेइंग, बच्चे कब खेल रहे हैं, अंडरस्टूड ना। ऐसे ऐसे करके आपको प्रैक्टिस कर लेना, दैट्स इट, ओके सर, कोई दिक्कत। चलिए रिकैप, तो हमने आज क्या देखा, ध्यान से देखिएगा सर, पूरे टाइप्स के सेंटेंसेस मैं आपको यहां पे दिखा रहा हूं। जैसे सिंगुलर, सिंगुलर लेके चल रहा हूं, ही इज, ही इज प्लेइंग, ही इज प्लेइंग, वह खेल रहा है, क्वेश्चन मार्क लगेगा ना, क्योंकि असर्टिव सेंटेंस है। फिर हो जाएगा ही इज नॉट प्लेइंग, वह नहीं खेल रहा है। फिर क्या होगा, फिर हो जाएगा इज ही प्लेइंग, क्या वह खेल रहा है। इज ही नॉट प्लेइंग, क्या वह नहीं खेल रहा है, समझ में आई बात। चलिए और आगे देखिए, WH वर्ड वाला, व्हाट इज ही प्लेइंग, वह क्या खेल रहा है, समझ में आई बात। फिर ये हो गया लास्ट, व्हाट इज ही नॉट प्लेइंग, वह क्या नहीं खेल रहा है, दैट्स इट।
टोटल कितने टाइप के हो गए सर? टोटल हो गए 6 टाइप के। 1 2 3 4 5 एंड 6। दैट्स इट। ही इज प्लेइंग, वह खेल रहा है, ही इज नॉट प्लेइंग, वह नहीं खेल रहा है। उसी तरह से आई एम ईटिंग, मैं खा रहा हूं, आई एम नॉट ईटिंग, मैं नहीं खा रहा हूं। इज ही प्लेइंग, तो यहां पे हो जाएगा एम आई ईटिंग, क्या मैं खा रहा हूं। इज ही नॉट प्लेइंग, तो एम आई नॉट ईटिंग। व्हाट इज ही प्लेइंग, व्हाट एम आई ईटिंग। व्हाट इज ही नॉट प्लेइंग, व्हाट एम आई नॉट ईटिंग। उसी तरह से प्लूरल वाला भी हो जाएगा। they are playing, they are not playing, are they playing, are they not playing, what are they playing, what are they not playing। खत्म। इसी तरह से आपको प्रैक्टिस करना है। डिड यू अंडरस्टैंड? कोई शक? ठीक है, तो हम लोगों ने आज फिनिश कर लिया प्रेजेंट कंटिन्यूअस। कोई दिक्कत है तो आप जरूर बताइएगा, ठीक है। टेंस का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ी बात, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस अगर आप नहीं करेंगे सर, तो सब धरा का धरा रह जाएगा। ठीक है, समझना बहुत आसान चीज है। ठीक है, आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाती है, बहुत बड़ी बात नहीं है। प्रैक्टिस करते हैं कि नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको याद रहेगा हमेशा के। प्रैक्टिस नहीं करेंगे, समझ लीजिएगा, भूल जाइएगा, स्पीड ही नहीं आएगा बोलने लिखने में। डिड यू अंडरस्टैंड? तो प्रैक्टिस इज द की ऑफ सक्सेस, राइट। सफलता की कुंजी क्या है? प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस से नहीं घबराना है, प्रैक्टिस करना है। हर टाइप के 6 टाइप का सेंटेंस है। आप वर्ब भी आपके पास है, मस्त एकदम 100 सेंटेंस बनाइए, कम से कम 600 सेंटेंस, राइट। नहीं तो कम से कम 50-50 तो जरूर बनाना है, नहीं तो उससे कम में काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो चलिए, उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर आप यहां तक आ गए हैं, इसका मतलब है कि आपको थोड़ा तो इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट जब कोई भी वीडियो अपलोड हो हमारे चैनल पे तो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत आ जाए और आपसे वो छूट ना पाए। और प्लीज कमेंट करना बहुत जरूरी है। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, जो हम मेहनत कर रहे हैं अपने दोस्तों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने स्टूडेंट्स के लिए, वह सही रूप से मेहनत हो रहा है और उन्हें कुछ सीखने को मिल रहा है। ठीक है, तो प्लीज डू कमेंट एंड मिलते हैं अगले क्लास में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड भारत माता की जय।